हेलो जी। तो क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो के साथ में एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने। हर हफ्ते में आपके साथ में एक स्टॉक को शेयर करूंगा जिसके अंदर में आप बाइंग कर सकते हो, और उसका जो मैं टारगेट है वो पहले ही बता दूंगा, और जो टाइम पीरियड कितना लग सकता है ऑन एवरेज वो भी मैं आपके साथ में बता दूंगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना, मैं कोई भी जो स्टॉक को यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से होगा, ठीक है। मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपके साथ में जेन्युइन स्टॉक्स को ही शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 3% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट या ट्रेड मत करना, बेशक वो कितना ही अच्छा हो। ये चीज़ें ध्यान रखना है हमेशा आपको, ठीक है। तो अब चलो, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो स्टॉक का नाम है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पर अपनी सेक्टर की, यहाँ पर अगर हम पीएस के अंदर में चले तो यहाँ पर लीडिंग सेक्टर कंपनी है ये, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसका हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वगैरह चले तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ग्रोइंग है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, और यहाँ पर जो कैश फ्लो आता है वो भी कंपनी के अंदर में पूरा पूरा कैश फ्लो आता है। और यहाँ पर सारी जो होल्डिंग्स है मैक्सिमम वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। और जो इसके अगर हम यहाँ पर देखें बुक वैल्यू भी यहाँ पर कितनी चल रही है, 292 की, और जो शेयर प्राइस है वो 248 का चल रहा है। तो बुक वैल्यू से भी वो अच्छा खासा नीचे चल रहा है शेयर प्राइस। और स्टॉक का पी चल रहा है 8.52 का, और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चले इसमें क्या टारगेट निकल के आता है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर एक देखो कॉम्प्लेक्स सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, जो मैं यूज़ करता हूँ हर वीडियो में आपके साथ बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर देखो सेम ऑपरेटर था, वो यहाँ पर नीचे लेके गया, फिर तुरंत रिकवरी आई, फिर नीचे लेके गया, फिर यहाँ पर ही आके रिकवरी दिखाई, फिर नीचे लेके गया, फिर यहाँ पर रिकवरी दिखाई, और ये फिर से थोड़ा सा नीचे लेके गया, और ये फिर से यहाँ पर रिकवरी दिखाई। तो यहाँ पर हमें ये चार्ट पैटर्न को यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑन एन एवरेज यहाँ पर जितनी भी है वो कंसोलिडेशन हो चुकी है शेयर के अंदर में। और जब कंसोलिडेशन शेयर के अंदर में होती है तो वो शेयर जब चलते हैं वो फटाक से ऐसे यहाँ पर होते हैं ना, तो वो फटाक से चले जाते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करके जाएंगे, नहीं, वो ऐसे चले जाते हैं जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। इतना ये कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न बनता है। तो उसके बाद में अगर हम देखें इसको, इसका जो टारगेट आता है वो क्या क्या निकल के आता है। तो अगर हम अगर हम इसका टारगेट देखें तो इसको हम मार कर लेता हूँ यहाँ से। और उसके बाद में क्या है कि अब यहाँ पर हम नीचे से पकड़ के अगर ऊपर लेके चले, और अब यहाँ पर इसको यहाँ पर मार्क करते हैं Ctrl+H। उसके बाद में हमारा टारगेट निकल के आता है 300.15 का। बट थोड़ा भरोसा यहाँ पर टाइम लगाना। अब करंट प्राइस के हिसाब से अगर देखें, करंट प्राइस इसका चल रहा है 248 के समथिंग का। तो यहाँ से कितना पोटेंशियल गेन है, तो 20.72% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन निकल के आता है इसका। और मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पर इस शेयर को कहाँ तक रखना चाहिए, तो 299 तक यहाँ पर आप रख सकते हो। मतलब कि सिंपल सा है, अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो इसका टारगेट निकल के आता है 299 का यहाँ पर टारगेट निकल के आता है, ठीक है। 299 तक आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, 299 तक, ठीक है। ये क्या है इसका टारगेट, 299, ठीक है। और इसका जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पर आप 248 के समथिंग आप इसको बाय कर सकते हो, और यहाँ इसी के हिसाब से, ठीक है। और आज जो डेट है, जो जिस तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है यहाँ पर अगर देखें हम, तो डेट करंट डेट है 21 नवंबर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर टारगेट अचीव हो चुका हो तो यहाँ आप इस वीडियो को कंसिडर मत करना कि यहाँ पर आप बाय कर लो दोबारा, ठीक है। तो यहाँ तक का इसका जो टारगेट निकल के आता है वो आता है कि 299 तक इसको आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। और जो इसका जो टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड इसके अंदर में लग सकता है, तो वो टाइम पीरियड इसमें लगेगा 6 से 9 महीने के समथिंग का इसमें टाइम पीरियड लग सकता है स्टॉक को ऊपर जाने के अंदर में। और ये 19-20 हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पर 6 से 9 महीने के अंदर में ये टारगेट अचीव होगा। ये टारगेट कुछ 20.93% या 95% के समथिंग का निकल के आता है। तो आप सिंपल सा 299 तक इसको होल्ड कर सकते हो। और जो बाइंग प्राइस है वो करंट मार्केट के हिसाब से बाय कर सकते हो, 248 के समथिंग जो भी चल रहा है करंट में। और डेट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और अब से आपको कोई मतलब कि फालतू फंड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मैं हर वीक आपके साथ में एक स्टॉक को शेयर करूँगा, उसके अंदर में आप 3% अपने टोटल पोर्टफोलियो का इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो भाव आए उसका जितनी ऑर्डर लगा के छोड़ देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यहाँ पर अपने दोस्तों को भी जोड़ो, और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एंड एंजॉय।